सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आत्मवंदन। पीएमसी ध्यान नेपाल के इस आनापानासती ध्यान सत्र में आप सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हमारे साथ कर्नाटक से प्रियंका जी जुड़े हैं। वेलकम वेलकम प्रियंका जी। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है ध्यान नेपाल ग्रुप में। हम सभी आपके बहुत ग्रेटफुल हैं। आप इतना अच्छा हमको विजडम देते हो, तो थैंक यू सो मच। एंड ओवर टू यू, प्लीज आप कराइए। Thank you so much, ma'am. Thank you for inviting me in this wonderful group. So सबको मेरा प्रणाम। आज हम पहले मेडिटेशन करेंगे। आज हम हमारे हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होकर मेडिटेशन करेंगे, जो हमारा पूर्ण आत्मा जो हम बोलते हैं। जैसा हमारे फिजिकल लाइफ में हमारे माँ बाप के द्वारा हम इस धरती पर आए हुए होते हैं ना, इसी द्वारा जब हमारा सोल एवोल्यूशन होता है, सोल का डिवीजन होता है ग्रुप सोल में। हम पूर्णात्मा से डिवाइड होकर जीवात्मा बन के यहाँ एक्सपीरियंस के लिए आते हैं। जब वो हायर सेल्फ से वो कनेक्टिविटी क्रिएट करते हैं, तो हमें हर वक्त वो गाइडेंस, वो सपोर्ट, वो प्रोटेक्शन हमेशा मिलते हैं। इसी दौरान आज हम हमारे हायर सेल्फ के साथ जुड़कर मेडिटेशन करेंगे। पहले हाफ एन आवर, बाद में आज का जो विजडम है वो शेयर करेंगे। सभी मेडिटेशन में बैठ जाइए। हम सबको पता है ना, हम अपने हाथों को लॉक करके अपने पैरों को क्रॉस करते हुए सुख स्थिरासन में बैठ जाइए। आसन सुखदायक होना चाहिए और हमारा जो माइंड है, बुद्धि है, वो स्थिर होना चाहिए। अगर थॉट्स आ रहे हैं, तो कुछ विचार आ रहे हैं, तो नेचुरल ब्रेथ को ऑब्जर्व कीजिए। जस्ट ऑब्जर्व योर नेचुरल ब्रेथ। नहीं तो अगर आपको कलर्स दिखे तो कलर्स, लाइट दिखे तो लाइट को अपने अंदर इनवाइट कीजिए। सबसे पहले अपने आप को संपूर्ण तरीके से रिलैक्स होने दीजिए। Just relax, my dear friends. Just relax yourself. अपने पैरों को रिलैक्स कीजिए। Just relax your legs. सुबह से आपकी बॉडी हर विचार पर, हर कार्य पर आपको सपोर्ट किया है ना, तो अपने बॉडी को थैंक्स कहते हुए रिलैक्स हो जाओ। Just relax. Just relax. अपने हाथों को रिलैक्स कीजिए। अपने बैक को, अपने फेस मसल्स को लूज छोड़कर रिलैक्स कर दो। जस्ट रिलैक्स योर आईब्रोज। टाइट मत रखिएगा, सब कुछ लूज छोड़िएगा। अपने शोल्डर को रिलैक्स कीजिए। अगर आपके बॉडी में कहीं पे भी स्ट्रेस हो, स्टिफनेस हो या दर्द हो, उसी बॉडी पर, उसी पार्ट पर फोकस करते हुए थैंक यू बोलिए। बाद में रिलैक्स होने के लिए बोलिए। धीरे धीरे से आपके बॉडी आपको रेस्पॉन्ड करेंगे। आप
आपका बॉडी हल्का सा महसूस होने के लिए शुरू होंगे। यही एक इंडिकेशन है कि आपके बॉडी रिलैक्स हो रहा है। जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ, फॉरगेट एवरीथिंग। आपके घर, आपके प्रॉब्लम सब कुछ छोड़कर आज आपके लिए आप मेडिटेशन करो। Wherever your attention goes, there energy flows. अनावश्यक विचारों पर आपका फोकस मत रखिएगा। Whenever you get a thought, just come back to your natural breath and observe it. यही एक अद्भुत तरीका है कि हम थॉटलेस स्टेज पर जाने का। Observe your natural breath, my dear friends. If you get any thoughts, नहीं तो अगर आप कुछ दिख रहा है तो वहीं पर फोकस रखो और उससे पूछो कि वो क्या है। अगर लाइट है तो अपने अंदर इनवाइट कीजिए। तो हमारे गुरु पितामह ब्रह्मर्षि सुभाष पत्री सर को इस अद्भुत ध्यान में हम इनवाइट करेंगे। पत्री जी का चैतन्य हम का चैतन्य एक हो जाए, ऐसा इंटेंट रखकर आज का ध्यान शुरू करेंगे। महाअवतार बाबा जी को, परम शिवा के कॉन्शियस को भी इस अद्भुत ध्यान में हम इनवाइट करेंगे। हिमालय में रहते हुए सभी योगियों को, अवधूतों को, नाग साधुओं को भी इस ध्यान में इनवाइट करेंगे। लाइट वर्ड मास्टर्स को, एंजल्स को इनवाइट करेंगे। परमहंस योगानंदा मास्टर, रामपा मास्टर, सेठ मास्टर, सिसारा मास्टर को भी इस अद्भुत ध्यान में हम इनवाइट करेंगे। और हायर डायमेंशन मास्टर्स जो हमारे साथ जुड़कर हमें गाइड करने के लिए तैयार है, उन सबको भी आज इस ध्यान में इनवाइट करेंगे। पतरे सर क्रिएट करे हुए सारी एस्ट्रल पिरामिड्स, एस्ट्रल क्रॉप सर्कल्स, एस्ट्रल क्रिस्टल्स को भी हमारे ऊपर इनवाइट करेंगे।
जो मैं बोलूंगी वो आप रिपीट कीजिए अपने अंदर। आज का ये ध्यान मुझे दैहिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थता दे। जो पत्री जी के संकल्प है, साकार जगत, ध्यान जगत और पिरामिड जगत के कार्य में निरंतर मुझे अपॉर्चुनिटी मिले। इस कार्य के निर्वहन में हायर डायमेंशन मास्टर्स का सपोर्ट हमेशा मुझ पर रहे। आज हम हाउस ऑफ लाइट जाएंगे, ट्रैवल करेंगे। वहाँ हाईएस्ट एनर्जी के साथ जुड़कर हमारे हायर सेल्फ के साथ वो कनेक्शन क्रिएट करेंगे। हमारे इस फिजिकल बॉडी को लिमिटेशंस रहते हैं फ्रेंड्स, पर हमारे जो सूक्ष्म शरीर है, हमारा एस्ट्रल बॉडी है, इसका कोई लिमिटेशंस नहीं होता है। इसी सूक्ष्म शरीर के साथ आज हम हाउस ऑफ लाइट, उस वर्ल्ड को, उस जगह पर हम जाएंगे। पत्री जी के सहाय के साथ हम सब एक होकर ट्रैवल कर रहे हैं। यहाँ पोर्टल सभी पार करते हुए उस लाइट ऑफ हाउस ऑफ लाइट हम पहुंच चुके हैं। वहां रहते हुए सारी मास्टर्स हमें बहुत प्यार से वेलकम कर रहे हैं। कहीं पे भी देखो लाइट, डिफरेंट डिफरेंट वाइब्रेटरी लाइट्स हमें महसूस करने के लिए मिलेगा। वहाँ हम सभी बैठकर मेडिटेशन करेंगे, सर्कल में बैठकर। वहाँ के लाइट एनर्जी के साथ एक होकर हमारे हायर सेल्फ से कनेक्ट होने का इच्छा रखेंगे। What a wonderful place, my dear friends. आपका हेड बहुत भारी फील हो रहा होगा ड्यू टू हाई एनर्जीज। जस्ट एक्सेप्ट इट कंप्लीटली। वहाँ हाई वाइब्रेशंस की वजह से आपको ओमकार भी सुनाई देंगे। ए ओम ए यूनिवर्सल साउंड है। जब हम हायर वाइब्रेटरी प्लेस में रहते हैं तो हमें इस साउंड को महसूस करने का अवकाश मिलेगा। जस्ट ऑब्जर्व इट माय डियर फ्रेंड्स।
We are sitting in a circle, holding each other hands, experiencing this wonderful light energies. ये लाइट हमारे बॉडी में जहां जहां पे भी इश्यूज है वहां पर जाकर अपने आप हील कर रहा है, हीलिंग एनर्जीज वहां पे बिल्ड कर रही है। Now let's invite our higher self. हमारे पूर्णात्मा जो है उनको इनवाइट करेंगे, हमारे साथ कनेक्ट होने का इच्छा रखेंगे। इफ यू कुड सी, दूर से एक ब्लू कलर लाइट के द्वारा हमारे पास आ रहा है। स्लोली the blue color energy in the form of a human, it's coming very near to us. वेलकम करेंगे हमारे जो पूर्णात्मा है, with full of love and full of acceptance. ओ ब्लू लाइट आपके सामने आकर बैठा है। It is just right in front of you. And हमारे दोनों हाथों के ऊपर उनका हाथ रख रहा है। We are completely connected with our higher self. And एक इच्छा भी रखेंगे कि I want to know who is my higher self, the true identity. अगर आपको इच्छा है तो आप पूछ सकते हो कि मेरा हायर सेल्फ आप हो और आपका पहचान करने का एक मौका दीजिए। I want to know who are you. Wholeheartedly you ask it. धीरे धीरे से a blue light turning into a person, very familiar to you. जो आपका इंट्यूशन आ रहा है, फर्स्ट वर्ड, फर्स्ट नेम, वहीं पे ट्रस्ट करो। अगर आपको कुछ नहीं दिख रहा है तो जस्ट आस्क। जीसस हो सकता है, बुद्धा हो सकता है, परमहंस योगानंदा भी हो सकता है, साईं बाबा भी हो सकता है। जो आपका पहला नाम आएगा वही पर ट्रस्ट करो, पहला विजन दिखेगा वही पर ट्रस्ट करो। पत्री जी भी दिख सकते हैं। And the blue color energy completely flowing in our body, completely spreading in our body. वो हमारे साथ और डीप कनेक्शन क्रिएट हो रहा है हमारे हायर सेल्फ के साथ। डोंट ओपन योर आईज माय डियर फ्रेंड, इट्स अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी वी ऑल गॉट। इसका हम संपूर्ण तरीके से उपयोग करेंगे। जस्ट कनेक्ट, डोंट यूज योर लॉजिकल माइंड, डोंट डाउट योरसेल्फ, जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। कुछ लोगों को इमीडिएटली पता चलेगा
सम पीपल इट में टेक टाइम, क्योंकि जब हमें पहचानने का वो एनर्जी नहीं होता है तब तक आंसर भी नहीं मिलेंगे। पर वो कनेक्शन, जो कनेक्शन है पूर्णात्मा के साथ, हमारे हायर सेल्फ के साथ, वो दृढ़ हो चुका है। Our higher self is telling to you, your higher self is telling to you, I am with you. You're not alone. My guidance will flow to you. I'm there for you. You can call me for any help. वो बोल रहे हैं कि वे हमारे साथ हैं, हमेशा गाइडेंस देने के लिए तैयार हैं, और हमारे ऊपर एक प्रोटेक्शन शील्ड उन्होंने बना रहे हैं, जिसे हमारे एनर्जी लेवल में कोई डिस्टरबेंस ना हो सके। What a wonderful moment, my dear friends. We are so fortunate. मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कुछ तो अपनापन जो मैं जानती हूँ हमेशा से, वो मेरे साथ है। मेरा माँ जैसा हमेशा मेरा अच्छाई चाहा है। मैं उनके साथ हूँ। Just observe yourself what you are feeling right now by connecting with your higher self. Let's meditate 5 more minutes. This beautiful feeling. Don't open your eyes.
रिलैक्स। तो हम हमारे हायर सेल्फ के साथ रिक्वेस्ट करेंगे कि एक कनेक्टिविटी हमेशा ऐसे ही बने रहे। आपका जो गाइडेंस हमेशा मुझ पर रहे, ऐसा हम रिक्वेस्ट करेंगे। और हाउस ऑफ लाइट मास्टर सबको हम ग्रैटिट्यूड करते हुए हम वापस आएंगे, फिर से इस फिजिकल बॉडी के साथ जुड़ जाएंगे। वहां पोर्टल सभी पास करते हुए फिर से अपने इस फिजिकल बॉडी के साथ कनेक्ट होंगे। जस्ट रिलैक्स माय डियर फ्रेंड्स। तो हमारे गुरु ब्रह्मर्षि पितामह पत्री सर को भी हम होल हार्टेडली ग्रेटिट्यूड कन्वे करेंगे फॉर क्रिएटिंग दिस वंडरफुल सोसाइटी एंड गाइडिंग अस इन अ राइट पाथ। और जो एस्ट्रल मास्टर्स आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सबको भी हम ग्रेटिट्यूड कन्वे करेंगे, थैंक यू बोलेंगे फॉर सपोर्टिंग अस। और हमारे पेरेंट्स को हम थैंक्स कहेंगे। हमारे फैमिली मेंबर्स को भी हम ग्रेटिट्यूड कन्वे करेंगे। और हमारी जो ब्यूटीफुल लाइफ है, इसको हम थैंक्स करेंगे। हमारे लाइफ में इतना अच्छा सारा चीज हो गए, फिर भी जो नहीं है उस पर ध्यान रखते हैं हम सब। जो आज हम इस लाइफ को जी रहे हैं ना, ये लाइफ किन किन लोगों का ड्रीम होता है यहाँ तक आने का। तो ऑलरेडी वी आर इन दिस स्टेज, वी शुड बी वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। तो यूनिवर्स को थैंक्स कहेंगे, थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस वंडरफुल लाइफ। और हमारे बॉडी को भी हम थैंक्स कहेंगे, थैंक यू माय डियर बॉडी, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग एवरी टाइम, ईच एंड एवरी सेकेंड। रिलैक्स हो जाए, लास्ट 10 सेकेंड्स आपके सहज स्थिति में आ जाए। स्लोली अपने दोनों हाथों को अपने आंखों के ऊपर रखिएगा। विद अ काउंट ऑफ 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से अपने आंखों को खोलिए। थैंक यू प्रियंका, बहुत थैंक यू मैम, थैंक यू for the wonderful meditation. Yes. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Thank you. तो आज मेरा एक फेवरेट टॉपिक है, उसी के बारे में हम बात करेंगे। ओके, और लेट कीप इट इंटरेक्शन थिंग। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ही बात करूँ आप सुन सको। तो किसी किसी को लगता है कि यहाँ लाइफ ही एक टीचर है। यस और नो, व्हाट डू यू फील? Yes. या जी। और हमारे लाइफ में वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीचर्स, राइट? तो आप बोल सकते हैं कि हु आर दोज टीचर्स? कौन कौन हो सकता है वो टीचर्स? कोई भी जो हमको लाइफ में मिल रहा है, बच्चे सिखा रहे हैं, पड़ोसी सिखा रहे हैं, हम जिसे नहीं जानते उसकी एक आदत भी कभी कभी हमें कुछ सिखा जाती है। कोई अच्छी आदतें सीखने के लिए कोई सी भी मतलब मुझे तो ऐसा लगता है हर दूसरा इंसान हमें सिखा जाता है। अगर अगर कुछ ऐसा हर दूसरा से मेरा मतलब कि
कोई ऐसी चीज मार्क हो जाएगी जो हमको अंदर तक टच कर जाए, वो चीज अडॉप्ट हो जाती, अडॉप्ट इन द सेंस कि सीखने में आ जाती है कि हाँ ये कुछ अच्छी चीज है, ये सीखनी चाहिए। तो साथ ही ये हम ऐसा तो था। प्लांट्स, एनिमल्स, हर चीज से हम्म कुछ ना कुछ सीख ही लेते हैं। yeah, people around us, nature and our teachers स्कूल में जो पढ़ाते थे, हमारा पेरेंट्स और स्टूडेंट भी They are बहुत कुछ सिखा जाते हैं, they are चैलेंज the हैं, teacher. जीवन का But जो वो बहुत सिखा जाती है। या लाइफ में जो चैलेंजेस सबसे है, बड़ा, हाँ सबसे बड़ी टीचर तो ये खुद लाइफ है, जो हमें हर मोड़ पे कुछ ना कुछ सिखा रही है और नया। सीखने के भाव होना चाहिए, सब सिखा जाते हैं हर पल हर क्षण, वो हर टाइम हमारा, हर पल हमारा गुरु है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो यस यस मैम, समवन वाज शेयरिंग समथिंग। मैं तो अपने सब बच्चों को जो पढ़ा, मैंने जिसको मैंने पढ़ाया, मैं उन सबको गुरु मानती हूँ, क्योंकि बहुत बहुत जो अनुभव दिया है ना, वो बच्चों ने दिया है। वेरी ट्रू। सही बात। तो इसीलिए हम इस धरती पर आते हैं कि ताकि हम कुछ सीख सके। पर और एक द मोस्ट इम्पोर्टेंट टीचर है जो हम सब भूल चुके हैं, हमारे Mother. पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरी माँ, पेरेंट्स। फर्स्ट ट्रू। पेरेंट्स। तो है ही, या तो है ही, वो तो अपने जीवन में है, रग रग में है। या और एक इम्पोर्टेंट है टीचर हमारे लाइफ में, 24/7 हमारे साथ रहता है। हमारी सांस। हमारा breath. No, I could say our body. Our body is the best teacher who stays with us. कुछ ना कुछ हमें सिखाता ही रहता है। तो टीचर क्या करते हैं, पहले प्यार से बोलते हैं ना, दिस इज नॉट गुड फॉर यू। जो अगर नहीं सुनते हैं तो डांटते हैं, और भी नहीं सुनते हैं तो क्या करते हैं, तो हमारे टीचर्स क्या करते थे हमारे बचपन में, मारते थे, है ना, used to get beaten up badly। पर आज का जो बच्चा है उनको नहीं एक्सपीरियंस होने को होगा है। दिस जनरेशन इज डिफरेंट। हम जो जब बच्चे रहते थे ना, अगर हम कुछ भी गलत किए तो गेट दैट मार। सो हमारा बॉडी भी ऐसे ही हम के साथ, हमारे साथ बिहेव करते हैं, बस प्यार से बोलते हैं, नहीं तो कुछ दर्द के दौरान हमें बोलते हैं कि दिस इज नॉट गुड फॉर यू। और अगर तब भी हमें नहीं सुना है तो एक डिसीज के दौरान, एक सीवियर ट्रबल के दौरान हमें दिखाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम सबको पता है ना, साइकोसोमैटिक डिसीजेस, सो जो हम फेस कर रहे हैं बॉडीली इश्यूज, 90% हमारे आलोचन, हमारे विचार के दौरान वो सभी क्रिएट हुए होता है। दिस इज प्रोन, साइंटिफिकली दिस इज प्रोन की 90% जो हम फिजिकली फेस करते हैं जो दर्द, वो सभी उन सभी के रूट कॉज क्या होता है, हमारा एक थॉट पैटर्न होता है। ओके, हमारा एक थॉट पैटर्न होता है। इसीलिए जब हम एक नेगेटिव थिंक करते हैं, इमीडिएटली आवर बॉडी विल स्टार्ट टेलिंग दिस इज नॉट करेक्ट, यू रिलीज दिस ओपिनियन। पर हमें नहीं सुनते उनका, तो क्या करते, सीरियसली वो सीरियस होकर एक लाइफ डिसीज बनकर हमें वो लेसन सिखाने के लिए ट्राई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यही मैं बोलती हूँ, मैं एक पोनी डालकर टाइट डालती हूँ, तो क्या होता है, मुझे सर दर्द आने का चांसेस बहुत रहता है। अगर सर दर्द आए तो मैं क्या करती हूँ, आई विल टेक सम पिल, और मैं झंडू बम लगाती हूँ, कुछ ना कुछ करती हूँ। अब तब क्या होता है, फॉर फ्यू मिनट्स, फ्यू सेकेंड विल गेट रिलीफ। तो बाद में फिर से वो चालू होता है मेरा हेडेक। क्यों? मेरा रीजन क्या है, मैं टाइट से पोनी बांधी हूँ। जब मैं वो रिलीज करती हूँ तभी मुझे आराम मिलता है। ऐसा ना, ये सब हम करते हैं ना, जब हम फिजिकली कुछ ट्रबल करते हैं, वी टेक सम पिल
विल गेट सम रिलीफ, फिर से वो आ जाता है, हमें पता ही नहीं चलता है। तो हर एक दर्द के पीछे एक रीजन होता है, हमारा हमारा थिंकिंग पैटर्न हो, हमारा डीप बिलीफ सिस्टम हो। तो जब मैंने लुइस हे का एक ब्लॉग पढ़ा था, उन्होंने, शी इज अ वंडरफुल ऑथर, आप गूगल में भी आप ढूंढ सकते हैं। हर एक दर्द के पीछे उन्होंने एक इमोशनल रीजन भी बताया। जब हम उस इमोशन पर वर्क करते हैं, उसे रिलीज करने पर हम ट्राई करते हैं पॉजिटिव अफर्मेशन से, यू विल गेट अ बेटर रिलीफ। कुछ एग्जांपल्स भी आज हम लेंगे। तो ज्यादा तक लोगों को हेडेक आते रहते हैं ना, माइग्रेन या हेडेक आते रहते हैं। आपको पता है इसके पीछे क्या इमोशन रीजन है? जब कोई सेल्फ क्रिटिसिज्म बहुत करते हैं, सेल्फ लव जो एब्सेंट होते हैं, हर वक्त अपने को कोसते रहते हैं ना, उनको हेडेक बहुत आते रहते हैं। लो कॉन्फिडेंस उनके साथ होते रहते हैं ना, उनको हेडेक बहुत आते रहते हैं। तो इसे कैसे रिवर्स करना है? सेल्फ लव प्रैक्टिस करना है, और रोज हमें मंत्र के जैसे जप करना है। क्या जप करना है? आई एम एनफ, आई लव माई सेल्फ, मैं तो पसंद, मुझे बहुत पसंद हूँ। जब आप बार बार ऐसा अफर्मेशंस करते हैं, तो क्या होता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड वही ट्रू मानकर वो एक्सेप्ट करते, उनमें सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाता है। तो हम उसी दौरान हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड में क्या क्या है ना, उसी दौरान हमारा थिंकिंग पैटर्न भी रहता है। ऑटोमेटिकली यू कैन गेट रिड ऑफ योर हेडेक। तो हेडेक का रीजन मेन है कि सेल्फ क्रिटिसिज्म। जो अपने आप को अच्छा महसूस नहीं करते रहते ना, उनको हेडेक बहुत आता है। और नॉर्मली बैक पेन बहुत आते रहते हैं लेडीज को, अपर बैक, मिडिल बैक और लोअर बैक, तीन तीन भी डिफरेंट डिफरेंट रीजंस हम देख सकते हैं। तो अपर बैक जो शोल्डर यहाँ पे रहता है ना, वहां पेन आते रहता है। इसका रीजन ये है कि जो लोग ये महसूस करते रहते हैं कि मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता, जो इमोशनल सपोर्ट मुझे चाहिए वो मुझे कहीं पे भी नहीं मिल रहा है। बाहर या घर में मैं कुछ भी करूं, कोई मुझे वो सपोर्ट नहीं दे रहा है, मुझे जो सपोर्ट नहीं है। लाइक who thinks like this so much, and जिनको भी ये डीप रूट में ये ओपिनियन क्रिएट हुआ होगा ना, उनको अपर बैक पेन बहुत आते रहता है। क्यों क्यों? आपके बॉडी आपको रिमाइंड कर रहा है कि दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज नॉट गुड फॉर यू, यू आर एनफ। अगर आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब है जो आप अपने लिए सपोर्ट करने का स्थिति में है, करेक्ट है ना? अगर हाँ, आप देखे तो किसी को एक लेग नहीं है, तो क्या कैसे चलेंगे? सपोर्ट के साथ, है ना? दिल टेक स्ट्रेचर्स एंड दिल वॉक। अगर आदमी को दोनों पैर है, ही इज कंप्लीटली फिट, क्या उनको सपोर्ट चाहिए होता है चलने के लिए? नहीं। नहीं है ना? इसीलिए आप अपने आप को सपोर्ट करने का स्थिति में हो, इसीलिए आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। यू आर इनफ। तो जब ये ट्रुथ आप जानकर वो थॉट रिलीज करते हैं कि नहीं, आई एम इनफ, आई कैन सपोर्ट माई सेल्फ इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, जब आप बार बार ऐसे करते हो तो आपका अपर बैक का प्रॉब्लम चला जाएगा। ओके। एंड मिडिल पार्ट में आपको बहुत दर्द है, बैक मिडिल पार्ट रहता है ना वहां पे, तो यहाँ क्यों आता है? अगर आप एक गिल्ट में जी रहे हैं, तो हम सब ह्यूमन बीइंग्स है, हम सब के साथ कुछ ना कुछ गलती हो जाता है, पर गिल्ट इज वेरी पॉइजनस। तो क्या करते हैं हम? बार बार अपने अंदर यही सोचते रहते हैं, अरे मैंने ये क्या कर दिया, मैं बुरा हूँ, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। वो गिल्ट अपने अंदर आपको खा रहा होता है। इट्स नॉट लाइक आपने जो किया वो करेक्ट है, पर यू हैव टू मूव ऑन। अपने आप को बोलना है कि दस ओके, मैंने कर दिया, पर उससे क्या सीखना है, और आई विल मेक श्योर दैट आई विल नॉट रिपीट दैट मिस्टेक। ऐसा अपने आप वर्क करके यू रिलीज दैट गिल्ट, यू जस्ट मूव ऑन। बाद में देखिए वो लोअर बैक का जो आपका प्रॉब्लम है वो भी चला जाता है। और मिडिल पार्ट का, मिडिल बैक पेन और लोअर बैक पेन, ये क्यों आता है?
अगर किसी को अंदर से एक ओपिनियन है कि मुझे कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, जो सपोर्ट मुझे चाहिए था, मुझे लाइक जो गॉड फादर जो हम कहते हैं वो नहीं है, इमोशनली फाइनेंशियली मैं डिपेंडेंट हूँ, मुझे वो फ्रीडम नहीं है। तो फाइनेंशियल इमोशन के साथ जो गड़बड़ हो रहा है ना, ओपिनियंस क्रिएट हो रहा है ना, इसीलिए वो बैक पेन रहता है। तो वो डर रहता है फाइनेंशियली ऐसा हो तो क्या होगा, तो इसलिए बैक पेन बहुत आते रहते हैं। ही रीजन है बैक पेन का। तो मुझे भी बहुत लोअर बैक पेन आता था जब मैं शादी से पहले थी। तो अभी मुझे समझ में आ रहा है कि मैं भी इस सिचुएशन से गुजर रही थी कि अभी तभी तो मेरा शादी भी नहीं हुए थे। आई हैड माई ओन इश्यूज। मुझे हमेशा यही फील होता था कि मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, मुझे अपने आप ही अर्न करके मुझे सेव करना है, ऐसा मैं बहुत सोचती थी। और आई वेंट थ्रू अ लॉट एट दैट टाइम। पर धीरे धीरे से जब मैं सेटल होते आई और वो ओपिनियन मेरे से रिलीज होता गया, अब आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ बैक पेन्स। जस्ट ऑब्जर्व योरसेल्फ, आपका जो दर्द है, जो किसी के बॉडी पार्ट्स में वो क्या बोल रहा है। सम फील लाइक हार्ट अटैक नहीं, हार्ट पेन बहुत आते रहते हैं, वहां पे कुछ पकड़ना या गैस वहां पे सर्कुलेट करना, यही इंडिकेशन करता है कि यू आर अलोइंग समवन टू हर्ट यू। अगर सिचुएशन हो, पर्सन हो, आप अलो कर रहे हैं कि उनको आप हर्ट करें। यू आर नॉट क्रिएटिंग दैट बाउंड्री। जब आप किसी ने आपको हर्ट करने के लिए कुछ बोलता है, यू टेक अप अ स्टैंड एंड टॉक टू योरसेल्फ, आप बाउंड्री लगाइए, तभी ये हार्ट प्रॉब्लम्स भी धीरे धीरे से कम होते जाएंगे। और बहुत लोगों को स्टमक पेन रहता है, इवन न मेंस्ट्रुएशन टाइम और न रेगुलर टाइम पर क्या होते रहते हैं, उन लोगों को स्टमक पेन होते रहते हैं। स्टमक इज वो क्या कहते हैं ना, इमीडिएटली रिएक्ट हो जाता है, जो हमारा इमोशंस है इट विल रिएक्ट इमीडिएटली। फॉर एग्जांपल, अब जोर जोर से हंसते हैं तो क्या होता है, फर्स्ट हमारा स्टमक क्या बोलते हैं हिंदी में, आई डोंट नो, पेट पेट पकड़ देता है ना। तो जो हमारा हाई इमोशन है, इमीडिएटली इट ग्रास्प एंड इट रिएक्ट्स। इसी तरह आपको पेट में दर्द हो रहा है, इसका मतलब आप किसी चीज से बहुत डर रहे हैं। कुछ भी हो, पीपल, सिचुएशन हो, फ्यूचर के बारे में हो, कुछ भी हो, अगर आपके लाइफ में बहुत डर है तो यू विल गेट अ स्टमक पेन रेगुलरली। तो इससे क्या क्या करना है, यू शुड मेडिटेट मोर एंड गेन एनर्जीज। जब हम मेडिटेशन करते हैं ना, विल गेट लॉट ऑफ एनर्जीज, उसको सही तरीके से हमें यूटिलाइज करना है। जब हमारे पास पैसा है तो हमें कर सकते हैं ना क्या क्या चाहिए। ऐसे ही जब हमारे साथ हमारे अंदर बहुत सारी शक्तियां आए तो क्या कर सकते हैं, वी कैन चेंज आवर सबकॉन्शियस माइंड, वी कैन चेंज आवर इमोशन, हमारा लाइफ भी हम धीरे धीरे से चेंज करते जा सकते हैं। लाइक इफ यू गेट मोर एनर्जीज यू कैन डू इट इमीडिएटली। जब मेरे साथ बहुत सारे पैसा है, मुझे डायमंड खरीदना है, तो इमीडिएटली वंस आई कैन बाय। नहीं तो मुझे मेरे पास थोड़ा थोड़ा इनकम आ रहा है एवरी मंथ, तो मैं क्या करना चाहिए, मुझे इकट्ठा करके मैं बाई करती हूँ। ऐसे ही आपको एनर्जी स्टोर करके निरंतर ध्यान करके डेली 3 आवर्स 1 सिटिंग, तब क्या होता है, फॉर 41 डेज यू विल बी विथ फुल ऑफ एनर्जीज। तब क्या होता है, जो आप चाहते हैं वो इमीडिएटली हो जाता है। ओके, तो बीपी, ब्लड प्रेशर में भी दो तरीके हैं, हाई बीपी एंड लो बीपी। तो हाई बीपी क्यों आता है, जो अगर कोई इंसान अपने पास्ट में जो बीते हुए कुछ इंसिडेंट्स को कुछ क्या बोलते हैं, इमोशनल अनरिजॉल्व इमोशन रहते हैं ना, वो इकट्ठा करके करके अपने अंदर ही लगा कर चलते रहते हैं ना, उनको हाई बीपी आता है। क्योंकि जो पास्ट है उन्होंने मूव ऑन नहीं किया है, जो अंदर भर के वो हेवी बनाकर अपने बॉडी को उस इमोशनली टॉर्चर करते रहते हैं। तो बॉडी क्या करते हैं, सेल के दौरान, हाई बीपी के दौरान वो आपको
बोलते रहते हैं कि यू हैव लॉट ऑफ अनरिजॉल्व्ड इश्यूज, यू फर्स्ट क्लियर दैट। तो ओके, मुझे पता चला कि मेरे अंदर बहुत सारे अनरिजॉल्व्ड इश्यूज है, अनरिजॉल्व्ड इमोशन है। तो क्या करना है? द बेस्ट एंड ओनली वन सॉल्यूशन इज मेडिटेशन। अलॉन्ग विथ मेडिटेशन मैंने कुछ प्रैक्टिस की थी। मुझ में भी बहुत सारे अनरिजॉल्व्ड इश्यू थे, पर बीपी नहीं है मुझे, पर बचपन से मैं बहुत इंट्रोवर्ट थी। कुछ भी हो जाए मैं एक्सप्रेस नहीं करती थी। तो एक समय आ गया कि हर एक चीज मुझे याद आकर बहुत रोना आता था। आई वॉज कम्प्लीटली डिस्टर्ब। वो भी पोस्ट पैटर्न जो मेरा बच्चा होने के बाद बहुत वीक रहता है ना, तभी मैंने एक डिप्रेशन में चला गया। तो जब मैं मेडिटेशन में मैंने एंटर की, आई गेट इंट्रोड्यूस टू मेनी टेक्निक्स। उसमें एक टेक्निक मुझे बहुत वर्क हुआ कि आपको क्या करना है, एक पेपर लेना है। जो अब एक इंसिडेंट आप याद करो कि आपको बहुत ही हर्ट किया है, कुछ भी हो जाए, पर्सन, सिचुएशन, इंसिडेंट, उसे आपको लिखना है, डिटेल लिखना है। उस दिन क्या हुआ, आप क्या महसूस किया उस दिन, एंड इफ यू वांट टू, उस दिन आपको बोलना था पर आप बोल नहीं पाए, वो सब लिखिए। पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा मत सोचिए, यू जस्ट राइट इट। तब क्या होता है, जो वो इंसिडेंट हमारा सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड होकर डीप हर्ट हुआ होता है ना, धीरे धीरे से हमारे कॉन्शियस माइंड में आकर हमारे हाथों के द्वारा उस इमोशन उस पेपर में रिलीज होता है। हम सबको पता है ना, इमोशन इज एनर्जी, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। हम उसे खत्म ही नहीं कर सकते, पर वी कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन थिंग टू अनदर थिंग। तो तब क्या होता है, हमारे अंदर से, हमारे कॉन्शियस माइंड से उस पेपर में हम ट्रांसफर करेंगे। एंड ट्रस्ट मीन्स उस लिखने समय यू विल फील गेट लॉट ऑफ आंसू, बहुत दुख होगा। यू फील दैट इमोशन एंड जस्ट यू राइट इट। तो उसके लिखने के बाद क्या करना है, उसे बर्न करना है, एंड यू जस्ट ऑब्जर्व दैट बर्निंग। एंड इतना भी इन द डीप रूटेड वो दर्द हो, एक ही टाइम पर आपको वो रिलीज हो जाएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जो हर एक विषय को लेकर मैं बार बार रोती थी, वो दर्द एम्पलीफाई होकर मैं महसूस करती थी, एक ही समय पर वो रिलीज हो गया। तो कैसे पता चलता है कि हमसे रिलीज हुआ है कि नहीं? वेरी सिंपल है। उस लिखने के बाद अगर फिर से आपको उस इंसिडेंट याद करना है, and if you don't get cry, if you don't feel bad, think that it's released completely from you. अगर फिर से आपको रोना आ रहा है तो you can write it again। जब तक आपको उस दर्द महसूस नहीं होगा, तब तक आपको लिखना है। You practice this for 41 days। हर एक रोज बैठना है। You can do it for 1 or 2 times also, no harm in this। You'll feel even lighter। तो क्या करना है, आंखें बंद कर आपको रिमेम्बर करना है कि मुझे क्या कौन सा इंसिडेंट बहुत हर्ट किया है, उस इंसिडेंट के बारे में सब कुछ लिखना है और बर्न करना है। एंड अगर आप रेगुलरली ये प्रैक्टिस किए तो यू जस्ट फील दैट चेंजेस इन वेरी फ्यू डेज। तो इससे हाई बीपी भी आपका कंट्रोल में आ जाएगा। ओके। और लो बीपी क्यों आता है, ये भी एक ब्यूटीफुल रीजन है। अगर आपके बचपन में जो प्यार, जो प्रोटेक्शन वो नहीं मिला होता है आपके पेरेंट्स से, वो चाइल्डहुड ट्रॉमा आपको लो बीपी के दौरान आपके अंदर से वो एक्सप्रेस करते रहते हैं कि आपका इनर चाइल्ड बहुत हर्ट है, उसको आप ट्रीट करना है, उसको केयर करना है। तो वी हैव लॉट ऑफ इनर चाइल्ड वर्कशॉप्स। वहीं पे भी क्या करते हैं, इनर चाइल्ड मतलब एक पिल्लो आपको लेना है, जो आप रोज आप सोते हैं ना, जस्ट इमेजिन दैट एज योर इनर चाइल्ड। अगर जो आप 5 या 10 ईयर्स में कैसे थे, उस पिल्लो को पकड़ के आपको विजुलाइज करना है कि आप वो ही हो, और देखना है कि वेदर द चाइल्ड इज हैप्पी और नॉट। नहीं हैप्पी है तो उसको पूछना है कि क्या रीजंस है, और आपको तसल्ली देना है कि दैट्स ओके इफ यू, आपको नहीं मिला है तो आई नो इट फील्स वेरी बैड, बट अब मैं हूं आपके साथ, आपको प्यार देने के लिए, आपको प्रोटेक्शन करने के लिए। ऐसा प्यार से आपके बच्चों के साथ कैसा बात करते हैं ना, वैसे ही आपका इनर चाइल्ड के साथ आपको बात करना है, उसको हक करना है।
एंड वो जो इंसिडेंट है उसको गाइड करना है उस बेबी को, नहीं दिस इज नॉट करेक्ट बट आई नो यू आर फीलिंग वेरी करेक्ट बट इट्स अ टाइम टू रिलीज, मैं हूं आपके साथ, ऐसा करके जो चाइल्डहुड में इमोशन वहां पे बना है उसे रिलीज करना है। एंड कुछ लोगों को ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स होते रहते हैं, अस्थमा हो या कुछ भी हो। क्यों आता है ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स? ब्रीथिंग हाँ। मतलब इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, राइट? क्या आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाते हो while you are breathing? Do sometime. you? No, right? It's a natural process. अगर ब्रीथिंग में भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो इसका मतलब है आपके लाइफ में जो नेचुरली आपको एक्सेप्ट करना है वो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। यू आर नॉट एक्सेप्टिंग द योर लाइफ, यू आर जस्ट फाइटिंग विथ इट। ऑब्जर्व कीजिए आप कहाँ पे वेर यू आर स्टैंडिंग। ओके, तो जब आप एक्सेप्ट करते रहते हो ना, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स भी कम होता जाता है। यहाँ सिर्फ सिचुएशन पीपल अराउंड अस ये नहीं, ये भी इसके दौरान अपने आप को भी एक्सेप्ट करना है। अगर आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो आप तब भी आपको इस ब्रीथिंग प्रॉब्लम आने का चांसेस बहुत रहता है। एंड बहुत लोगों को एलर्जी रहता है ना, डस्ट एलर्जी, स्किन एलर्जी या तरह तरह का एलर्जी। ये एलर्जी का रीजन क्या हो सकता है? एनी गेस? एलर्जीज का, डस्ट एलर्जी, स्किन एलर्जी या एक्सेप्टेंस नहीं करते जब। ओके, सॉरी टेंशन नहीं सुनाई दिया मैम। टेंशन 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 नो तो मैं बताती हूँ। I mean, after hearing this, you will feel very correct. मुझे भी जब मैंने ये सब पढ़ा तो I feel correct है ना। तो एलर्जी का रीजन है कि इरिटेशन। अगर आपके लाइफ में बहुत फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन हो, आपको एलर्जी के रूप में आपको बॉडी आपको बताते जाएंगे। अगर किसी को देखे तो बहुत इरिटेट हो जाता है फॉर सम एक्स एंड वाई जेड रीजन, उन्होंने कुछ भी आपको किया होगा। तो अगर आपके लाइफ में बहुत इरिटेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, एंगर है, तो क्या होता है, आपका एलर्जीज बहुत रहता है। ओके, एंड एक्सीडेंट्स, छोटे छोटे एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। हम जाते जाते दीवार में हटक जाता है और नाइफ में हम कट करके जाते हैं। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है इनएबिलिटी टू स्पीक फॉर योरसेल्फ, इनएबिलिटी टू स्टैंड फॉर योरसेल्फ। हम बहुत सारे सिचुएशन में हमें लगता है कि वी शुड एक्सप्रेस आवर फीलिंग, पर जब हम वो नहीं करते या किसी ने हमको कुछ कहा हो तो हम अपोज नहीं करेंगे। अंदर बहुत रहता है कि अपोज करने का, और हमारे जो बात है वो कहने का बहुत मन रहता है, पर हम नहीं कह पाते। तब क्या होता है, वो सप्रेस्ड इमोशन अंदर रहते हैं ना, हमारे बॉडी कहीं पे भी छोटा छोटा एक्शन करके करके हमें बताते रहते हैं कि यू हैव लॉट ऑफ सप्रेस्ड इमोशन एंड यू शुड स्टार्ट स्पीकिंग फॉर योरसेल्फ। एंड हमारा थ्रोट पेन भी यही आता है। बहुत लोगों को टॉन्सिल्स होता है या कुछ हवा चेंज होने के दौरान थ्रोट पेन होता है, वही इंडिकेशन है यू आर नॉट टॉकिंग स्पीकिंग फॉर योरसेल्फ। आपको पता है कि आप सच है, फिर भी आप चुप हो जाता है। बट इसी रीजन से आप इनर में बहुत सारे सफर करने लगते हो। हर एक चीज को आपको गुस्से से बताने का जरूरी नहीं है। यू कैन टॉक विथ लव ऑल्सो ना, आई एम फीलिंग लाइक दिस, मुझे ऐसा लग रहा है। यू जस्ट स्टार्ट एक्सप्रेसिंग इट एंड यू फीलिंग वेरी 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 लाइट। इवन इससे हमारा जो मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम है वो भी कम होता जाता है। एंड डायबिटीज, बहुत लोगों को डायबिटीज रहता है। क्यों रहता है कि उन लोगों को डीप में अंदर एक ओपिनियन रहता है कि मेरे लाइफ में और कुछ भी नहीं बचा है, कुछ भी अच्छा चीज नहीं है मेरे लाइफ में। ऐसा बहुत सोचते रहते हैं ना, क्या है मेरे लाइफ में, बहुत कुछ रहता है ब्लेसिंग्स, फिर भी उनको कुछ कालीपन महसूस होता रहता है। और हमेशा वो सोचते रहते हैं कि मेरा लाइफ ऐसा हो तो कैसा होगा, ऐसा रहे तो कैसा हो सकता था। ऐसा जो प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहकर वो प्रोबेबिलिटीज के बारे में
जो नहीं है उसके बारे में बहुत सोचते रहते हैं ना, उनको बहुत सारे ये डायबिटीज प्रॉब्लम आते हैं। और फीट प्रॉब्लम, जो फुट है ना वो क्रैक होना, वहां पे कुछ इश्यूज होना, क्यों आते हैं कि जो किसी को फ्यूचर के बारे में बहुत डर है, उनको यह फीट क्रैक होना, फुट का प्रॉब्लम बहुत आते रहते हैं, और गैस पेन, इंडाइजेशन का इश्यू। तो दूसरों का आइडियाज जो एक्सेप्ट नहीं करते, डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं ना, उनको गैस प्रॉब्लम बहुत आते रहता है। तो इनको भी एक्सेप्टेंस प्रैक्टिस करना है। किसने कुछ बताया, उनका आइडिया बताया, या कुछ डिसीजन लेने के लिए ये बताया, आप इनकार कर देते हैं। मे बी वो सही होता है, पर स्टबर्ननेस से आप जब इनकार करते हो, उन आइडियाज को एक्सेप्ट नहीं करते, डाइजेस्ट नहीं करते ना, तभी ये गैस इश्यूज या इंडाइजेशन इश्यू होता है। और फ्यूचर प्रेजेंट जनरेशन जो आपका बात नहीं सुनते रहते, आप वो क्वालिटी को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं ना, तभी तो गैस इश्यूज आने का चांसेस बहुत है। और नेक प्रॉब्लम, नेक इश्यू, नेक मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है ना, चारों तरफ हम फ्लेक्सिबल से यहाँ देखते रहते हैं ना। जब आप अपने लाइफ में इनफ्लेक्सिबल होते हैं कि आप ही करेक्ट हो, या आपका जो थिंकिंग पैटर्न वही करेक्ट है, ऐसा थॉट प्रोसेस से बहुत है, तो आपको नेक प्रॉब्लम बहुत आती है। अगर आप 6 को देखिए, मेरे को तो 6 दिख रहा है ना, जो ऑपोजिट पर्सन को क्या दिखेगा? 9। नहीं, अगर 6 ही करेक्ट है, 9 गलत है, ऐसा हम बोल सकते हैं क्या? नहीं ना। तो हर एक सिचुएशन में भी चारों तरफ मे बी वो भी करेक्ट होंगे, हम भी करेक्ट होंगे, ऐसा हम फ्लेक्सिबल माइंड रखना है। नहीं नहीं, जो मैं सोचती हूँ, मैं ही करती हूँ, वही करेक्ट है, ऐसा हम थिंक किया तो नेक पेन आने का चांसेस बहुत रहता है। और स्टबर्ननेस बहुत है कि मैं किसी का भी नहीं सुनती हूँ, उनको नी पेन आने का चांसेस बहुत रहता है। तो इसी तरह, और कुछ लोगों को हिप प्रॉब्लम रहता है। इसका मतलब किसी सिचुएशन में या लाइफ में वहीं पे ही स्ट्रक हो गए, ऐसा इंडिकेशन करता रहता है। तो हर एक हमारा बॉडी पार्ट्स हमें बताते रहते हैं कि विच इज राइट एंड विच इज नॉट राइट। तो आपको क्या करना है? आपको ऑब्जर्व करना है कि आपको कहीं पे भी आपको दर्द है, तो उस बॉडी पार्ट आपको क्या बोल रहा है। और या ये एक एग्जांपल लेकर आज का सेशन में एंड करूंगी। बहुत एक आते रहता है ना, बैक एक, हेड एक, कुछ भी स्टमक एक, ऐसा हमेशा कुछ ना कुछ पेन्स रहता है बॉडी में। इसका रीजन क्या है? इसका मेन रीजन है कि लैगिंग फॉर लव, जो वो प्यार उनको चाहिए वो नहीं मिलता रहता है, एंड दे कीप सर्चिंग एवरीवेयर। और उनको महसूस होता रहता है कि मुझे जो प्यार चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो इन लोगों को एक बहुत ज्यादा रहता है। तो इससे भी क्या करना है? जस्ट अपने आप को ये बताना है कि आई कैन लव माई सेल्फ। जो मैं बहुत बार ढूंढ रही हूँ वो टेम्पररी है, जो परमानेंट है अपने आप में जो है, आई लव माई सेल्फ, आई एम एनफ। तो जब हम बार बार ऐसा अफर्मेशन करते हैं, तो हम एक से दर्द से भी बाहर आ सकता है। तो अफर्मेशंस वर्क्स बेस्ट अलोंग विद द मेडिटेशन। तो मेडिटेशन 1 आवर 2 आवर्स करने के बाद जो आप जपमाला आपके पास रहता है ना, वही जपमाला लेकर जो अफर्मेशन है वो 100 टाइम्स, 108 टाइम्स आपको रिपीट करना है एवरी डे। तो तभी क्या होता है, आपके बॉडी आपको सुनकर आपके माइंड सेट भी चेंज होता है, और आपका गुड हेल्थ भी लेकर आता है। जस्ट ऑब्जर्व योर रियल टीचर ऑफ योर लाइफ and have a wonderful my dear masters. Thank you so much आज for this wonderful मैम, opportunity. आपने बहुत सारी पेन के बारे में बताया, नी पेन के बारे में नहीं बताया, जो कि बहुत नहीं कॉमन बताया, है। नी पेन के बारे में भी बताया। बताए थे बताया मैम। स्टबर्ननेस, जो किसी Yes. का भी नहीं Thank सुनता है ना, so सुनते हैं ना, much. उनका बहुत नी पेन आने का चांसेस बहुत रहता है। दूसरों का बात नहीं सुनते जो। And this is actually
मैक्सिमम एंड मतलब यही रीजन हो सकता है, पर इसके अलावा दूसरा रीजंस भी हो सकता है, पर मेजर रीजंस यही हो सकता है। स्टबन जो होते हैं, अपनी जिद करते हैं। हाँ, पर एक एज के बाद अगर कोई चीज आ रही है तो वो थोड़ा सा मेडिकली भी हो सकता होगा, ऐसा हो सकता होगा ना मैम? मैं आज तो 95% सबको नी पेन मैम इवन वेट ज्यादा होने से भी नी पेन आता है। जी जी लेफ्ट Weight gain. नी में इतनी प्रॉब्लम रहती है, परेशान हो जाती हूँ। Yes. Yes, ma'am. वंडरफुल सेशन मैम, बहुत थैंक यू, अच्छा थैंक यू, इंफॉर्मेशन था। थैंक यू प्रियंका। आपने ली हुई है का रिमाइंड करा दिया सब कुछ। अच्छा लगा। वही कंसेप्शन है, बहुत बहुत अच्छी नॉलेज मिली। बहुत अच्छा। थैंक यू। मैम मैं कुछ शेयर करती हूँ अभी, शेयर नहीं मतलब मैंने आप आज का जो आपने इंफॉर्मेशन दिया ना वो इतना अच्छा था कि मुझे ना बहुत चोट लगती है, बहुत मतलब बहुत चलते फिर जो आपने बोला ना, चलते चलते भी दीवार से कोनी लग जाएगी। मतलब ये जो ये जो दरवाजे होते हैं तो अपन उनका हैंडल होता है ना, ये सबसे ज्यादा मुझे लगता है, मैं सोचती हूँ मैं सारे हैंडल तोड़ दूंगी करके और ना मैं काम करूंगी तो वो ड्रॉर में उंगली मेरी जाएगी, मतलब सारा कुछ। और मैं है ना, जब मुझे लगती है तब मुझे लगता है मेरा कोई पाप होगा जो मुझसे ऐसे हो रहा है, मुझे ही चोट लगती है। पहले ये नहीं समझता था, जब से मैं मेडिटेशन में आई हूँ ना तब से मैं ना ऐसे अपने आप से ही फॉरगिवनेस करती रहती हूँ, भाई मुझे माफ कर दो, मुझे किसी ने गाली दी होगी, मुझे लग गई, फिर से लग गई, मतलब मुझे बहुत मतलब बहुत लगती है। लेकिन आज आपकी ये बात सुन के ना मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं सीरियसली कहीं ना कहीं जब इतनी ज्यादा लग के मैं इतनी थक चुकी हूँ ना कि मैं इसका कारण ढूंढ रही थी कि मुझे इतनी लगती है, ये क्यों लगती है। भाई मैं तो सबका बहुत अच्छा सोचती हूँ, मैं बहुत अच्छा करती हूँ, लेकिन ये मुझे क्यों लगती है, कौन मुझे पीछे से गाली देता है, ऐसे मेरे को फीलिंग आती थी। पर थैंक यू मैम। और But एक is चीज it, और मुझे पूछनी है। is it true like जो मैंने रीजन बताया, is it बिल्कुल 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 बिल्कुल, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है ना, कुछ बोलो ही मत, अपन झगड़ा वगड़ा होना नहीं तो अपन चुप रह जाओ बिल्कुल, मतलब मैं कुछ नहीं, मतलब कुछ भी बोलने का उस पे, अपने लिए नहीं दूसरे के लिए तो मैं खड़ी रहती हूँ, अपने लिए मुझे बोलने का नेचर में, सच में ये बात बिल्कुल आपने सही बोली। लेकिन मुझे यही पूछना है कि आप बोल रहे थे कि ये किसी बुक में है, तो कौन सी बुक है जिसका नॉलेज हम लोग भी ले सकते हैं पढ़ के ऐसा? हाँ कैन मैम, हील योर लाइफ। सर्च कर सकते हो कि इमोशनल रीजन बिहाइंड सम डिसीज। ओके, इस लुइस हे का है। I'll share that link. Yeah, I'll share that link in the I have that book. I read it also. Louis हाँ, Hay की You Can Heal Your Life. अच्छा, यू yes, कैन हील में ही है क्या ये? ओके, yeah, हैव यू शेयर्ड मैम? Affirmations भी हैं उसके अंदर बहुत सारे। yes ma'am, yeah, मैंने एक कुछ disease affirmations लिख के अपने रूम में लगाए भी हुए हैं रिलेटेड के। I have heard about Louis Hui. You Can Heal Your Life movie. Yes, 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 yes. you yes. can In you our can yes. मैम मैंने वेयर शेयर यू किया शेयर्ड? इसमें, हमारे ध्यान नेपाल ग्रुप में भी शेयर किया है उसमें। वो मूवी है, बहुत बढ़िया है, आप देख सकती yeah, हो। 1.5 घंटे का है। हाँ, मूवी डाली है सरस्वती जी ने कल, जी, लुई है की। कल डाली थी जी। ओके, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ कल डाली है। जी, हाँ, बहुत बढ़िया है लिंक वो फिल्म, देखिए। लुई है की बुक का, ये के मूवी है, मूवी का और लिंक है। बुक भी मिलता है। बहुत स्वाध्याय बहुत हुआ है, स्वाध्याय भी बहुत हुआ है उसके बारे में। बहुत कई ग्रुप्स में चला है इसका। और डॉक्टर शरद हाँ, रंजन, शरद क्या है रंजन, उसका? हाँ डॉक्टर रंजन ने किया है। हाँ, हाँ, उन्होंने बहुत TNT बहुत किया है उसके चैनल बारे में। परिवर्तन, हाँ परिवर्तन चैनल मतलब प्रोग्राम में। जी, हाँ, उनका एक आधी एपिसोड देखा है मैंने, पूरा नहीं देखे लेकिन। उसमें आधार में बनाए उन्होंने बहुत ज्यादा। उसमें भी है, पिक्चर में भी है, और स्वाध्याय भी बहुत हुआ है उसके बारे में। यू कैन हील योर लाइफ।
Yes, it's a very popular book जी all over the world. Yes. पीएमसी नेपाल ग्रुप में भी हुआ था। पीएमसी नेपाल हमारे नेपाल का उसमें स्वाध्याय हुआ था उसके। जी जी। थैंक यू प्रियंका, आपने सब कुछ रिमाइंड करा दिया और बहुत अच्छा रहा सेशन। हम आपको अक्सर ही याद करते हैं इस बारे में, और एंजल्स के लिए, एंजल्स से कनेक्ट करवाया था जी। Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am, for this wonderful opportunity. Yes. जी, जल्दी फिर मिलेंगे। Yes, ma'am. Thank you. थैंक यू सो मच थैंक यू मैम, फॉर Thank योर you. valuable time मैम, and थैंक यू lots of मैम। love आप to आते your रहिए जल्दी son। जल्दी। हाँ, अच्छा लगा थैंक यू मैम। हेलो हमारी डेली लाइफ के एक्सपीरियंस से। हेलो हाँ जी, बोलिए बोलिए नीलम जी। संतोष जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको आज अनिरुद्ध और निकिता की वेडिंग एनिवर्सरी की। जी जी, मैंने कहा था आपको विश भी, कर दो आपको भी बधाई हो आंटी। आपको भी बहुत बहुत बधाई है जी। बहुत बहुत मुबारक हो जी संतोष जी आपको। जी बैठो रुको। चलिए, ओके, मैं कहती हूँ बाहर से थोड़ी। थैंक यू प्रियंका, जल्दी फिर मिलते हैं हम। आज का थैंक यू सेशन सो मच, बहुत थैंक यू, बहुत इंफॉर्मेटिव एंड बहुत अच्छा थैंक यू रहा। मास्टर्स, थैंक यू। थैंक यू सो मच। रिकॉर्डिंग ऑफ कर। थैंक यू, ग्रेटिट्यूड मैम। दीदी